ओम नमः शिवाय। आइए श्रवण करते हैं भगवान शिव की अमर कथा। एक बार भगवती पार्वती ने देवादिदेव महादेव से पूछा कि हे प्रभु, ऐसा क्यों है कि आप अजर अमर हैं लेकिन हमें हर बार जन्म लेना पड़ता है, फिर तपस्या करके आपको प्राप्त करना पड़ता है। जब मुझे आपको पाना होता है तो इतनी हमारी कठिन परीक्षा क्यों होती है, और आपके गले में कंठ में नरमुंड की माला क्यों पड़ी है, इसका रहस्य क्या है? महादेव ने पहले तो पार्वती के इन सवालों का उत्तर देना उचित नहीं समझा, लेकिन जब देवी का हट देखा तो उन्हें रहस्य बताने पड़े। भगवान शिव महापुराण में मृत्यु से लेकर जन्म तक के कई रहस्य रोचक कथा, जिसे अमरत्व के रूप में भक्तजन जानते हैं। हर वर्ष हिम के आलय अर्थात हिमालय में अमरनाथ, कैलाश और मानसरोवर तीर्थ स्थलों में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा पैदल ही करते हैं। ये विश्वास ऐसे ही नहीं आता। भगवान शिव के प्रिय अधिक मास आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण मास तक के पूर्णिमा के बीच अमरनाथ की यात्रा भक्तों को खुद से जुड़े रहस्यों के कारण और प्रासंगिक लगती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अमरनाथ की गुफा ही वह स्थान है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर होने के गुप्त रहस्य बताए। उसी दौरान उन दो ज्योतियों के अलावा तीसरा वहां कोई प्राणी था नहीं। ना महादेव, ना नंदी, ना नाग, ना सिर पे गंगा और ना गणपति, ना कार्तिकेय। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटा उसे ही पहलगाम कहा जाता है। अमरनाथ यात्रा वहीं से शुरू होती है। यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर शिव ने जटाओं से गंगा को अलग किया। जिस जगह ऐसा किया वहाँ चंदनवाड़ी कहलाती है। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी और कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ा। इस पड़ाव पर यहाँ का नाम शेषनाग पड़ा। अमरनाथ यात्रा में पहलगाम के बाद अगला पड़ाव है गणेश टॉप का। मान्यता है कि यहाँ पर महादेव ने अपने प्रिय पुत्र गणेश को छोड़ा, जिस जगह को वहाँ पर कहा जाता है महागुणा पर्वत। इसके बाद महादेव ने पिस्सू नामक कीड़े का त्यागा, जहाँ पर पिस्सू घाटी कही जाती है। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी 5 तत्वों को स्वयं से अलग किया। इसके पश्चात फिर पार्वती के साथ में गुफा में महादेव ने प्रवेश किया। कोई तीसरा प्राणी, कोई व्यक्ति, पशु, पक्षी गुफा के अंदर घुसकर कथा को न सुन सके, इसलिए चारों ओर अग्नि प्रज्वलित की। फिर महादेव ने जीवन के गूढ़ रहस्य की कथा शुरू की। कहा जाता है कि सुनते सुनते देवी पार्वती को निद्रा आ गई, फिर तो वो सो गईं। पता नहीं चला, वो सुनाते रहे। और इस प्रकार एक समय 2 सफ़ेद कबूतर सुन रहे थे और बीच बीच में हूँ हूँ गूँ गूँ की आवाज़ निकाल रहे थे। महादेव को लगा कि पार्वती मुझे सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। फिर वैसे भी भोले अपने में मग्न थे, सुनाने के अलावा ध्यान कबूतरों पर नहीं गया। दोनों कबूतर सुनते रहे। जब कथा पूरी हुई तो महादेव का ध्यान पार्वती पर गया। पता चला वो सो रही हैं, तो सोचा कौन था। उनकी दृष्टि 2 कबूतर पर पड़ी। महादेव को क्रोध आया। तब कबूतर उनकी शरण में आ गया और बोला, भगवान, आपसे हमने अमर कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो कथा झूठी हो जाएगी। हमें पथ प्रदान करें। इस प्रकार महादेव ने उन्हें वर दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह में निवास करोगे। अंततः कबूतर का यह जोड़ा अमर हो गया और यह गुफा अमरनाथ की साक्षी हो गई। इस तरह इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। मान्यता है कि आज इन 2 कबूतरों के दर्शन जिस भक्तों को हो जाते हैं अमरनाथ गुफा में, तो ये प्रकृति का चमत्कार है। और शिव की पूजा वाले विशेष दिनों में बर्फ के शिवलिंग अपना आकार ले लेते हैं। वहाँ मौजूद शिवलिंग किसी आश्चर्य से कम नहीं है। पवित्र गुफा में एक और माँ पार्वती और श्री गणेश के भी अलग से बर्फ निर्मित प्रतिरूपों में भी दर्शन किए जा सकते हैं। तो
महादेव के संग में पार्वती की ये अमर कथा जो भी श्रवण करता है उसके जीवन में महादेव की कृपा सदैव बनी रहती है। आप सभी ने ये कथा सुनी, आप सभी पर भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। बोलो अमरनाथ बाबा की जय।